हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट से रिलेटेड, जिसमें हम एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल और आपके जेबी से इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं आपके क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट में, उन सभी को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हम लोग कुछ ऑलरेडी जो डिस्कस्ड हमारे टॉपिक्स हैं इन राइटर्स से या इन थिंकर्स से रिलेटेड, उसी को दोबारा एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे। कंसेप्ट्स वही रहेंगे। हो सकता है आपके पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए वो थोड़े से डिफरेंट हो थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछे जाए, लेकिन मेन जो कंसेप्ट्स है आपको उन पर ध्यान देना है। और जो थ्योरेटिकल वाली वीडियोज़ है, अगर आपने थ्योरेटिकल वाली वीडियोज़ को अच्छे से कवर कर लिया है तो फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं आप उनकी थ्योरीज को कंप्लीट करें, उसके बाद में आप एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस देखें ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया मिल जाए। So without wasting much time, let us start with the video of classical economic thought. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखिए, सबसे पहले जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है। सबको पता है एडम स्मिथ सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम करा है। सबसे पहले अगर आप कहेंगे कि किसी ने प्रॉपरली इकोनॉमिक्स को स्टडी करा, प्रॉपरली इकोनॉमिक्स के लॉज दिए या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरीज दी, तो वो कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना गया है। एडम स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट है वो इन्होंने किस बुक में दिया था? देखो, एडम स्मिथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो कौन सी है? वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस करके इन्होंने जो बुक लिखी है ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनके मैक्सिमम जो इकोनॉमिक आइडियाज़ है वो यहीं से लिए गए हैं। सो वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी किसने दी है? देखो, कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज दो टाइप की थ्योरीज है। एब्सोल्यूट वाली आपकी एडम स्मिथ ने दी थी, जिसमें वो बता दे कि कोई एक कंट्री जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में किसी दूसरी कंट्री से बेहतर हो सकती है, उससे कम पैसों में बना सकती है। कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ये आपके डेविड रिकार्डो की दी हुई थ्योरी है। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि दो कंट्रीज आपस में क्यों ट्रेड करती हैं? क्योंकि एक कंट्री किसी एक चीज़ को बनाने में बेहतर होती है और दूसरी कंट्री जो है वो किसी दूसरी चीज़ को बनाने में बेहतर होती है। तो जो चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा ईजिली बनती है आप उसको ट्रेड करते हो, और आप उसको एक्सपोर्ट करते हो, और आप इंपोर्ट क्या करते हो? जो दूसरी कंट्री बनाने में बेहतर है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी की वजह से ही ट्रेड होता है। इस चीज़ को आपका डेविड रिकार्डो ने बताया था। और जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो आपका एडम स्मिथ ने दिया था। इसके बाद जेबी से किस वजह से फेमस हुए? उन्होंने एक लॉ दिया था, सेज लॉ ऑफ मार्केट, जिसमें वो कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी आप सप्लाई बढ़ाते जाओगे तो डिमांड भी खुद ही क्रिएट हो जाएगी, जो कि एक क्लासिकल्स का बहुत ही कंट्रोवर्शियल लॉ था, जिसको आगे चल करके जो नियो क्लासिकल से या जो कीनीशियन इकोनॉमिक्स जब आई तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करा गया। अकॉर्डिंग टू माल्थस, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई? देखो, जो आपके एडम स्मिथ है, रिकार्डो है और माल्थस है, ये आपके ट्रिनिटी ऑफ क्लासिज्म है या क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों ही है। इसके अलावा बेंथम भी आ जाते हैं, इसके अलावा आपके जेबी से भी आ जाते हैं, और भी क्लासिकल थिंकर्स है, लेकिन ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। और माल्थस की भी दो थ्योरीज है, एक तो आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड है जो थ्योरी जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करें, और एक इन्होंने ओवर प्रोडक्शन की भी थ्योरी दी है, इसे भी हम लोग आगे समझेंगे। अब देखो, इन्होंने जो माल्थस ने पॉपुलेशन की थ्योरी दी है, इसमें ये क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिकली ग्रो कर रही है, यानी बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन जो आपका फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली बढ़ रही है, यानी वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। इस थ्योरी को हमने एक पर्टिकुलर वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करा है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसके बाद किसने रेंट के ऊपर या फिर लैंड की फर्टिलिटी के ऊपर या डिमिनिशिंग रिटर्न्स के ऊपर बात करिए, तो आपको पता है डेविड रिकार्डो की बहुत फेमस रेंट थ्योरी है, जिसमें वो बताते हैं कि लैंड्स का रेंट किस तरीके से तय होता है, उनकी फर्टिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है। इसको भी मैंने रेंट थ्योरी की वीडियो में डिस्कस करा है। नेक्स्ट चीज़ है आपका हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। देखिए, यूटिलिटेरियनिज्म की अगर थ्योरी को सबसे पहले डेवलप करने की बात आएगी तो वो जेरेमी बेंथम हो जाएंगे। यूटिलिटी क्या होती है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपको कैसे सेटिस्फैक्शन दे, वो आपका
यूटिलिटी हो जाता है। और इसको ही आगे लेकर के जो गए हैं ज़्यादा, जिन्होंने इकोनॉमिक आइडियाज़ दिए वो है आपके जेएस मिल, जिन्होंने यूटिलिटी का या लिबर्टी का, ऑन लिबर्टी करके इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। तो जेएस मिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटेरियन है। लेकिन जो सबसे मेजर इन्फ्लुएंस है, सबसे पहले किसने बात करी है, तो वो आपका जेरेमी बेंथम हो जाएंगे। अच्छा, एडम स्मिथ जो है वो फ्री मार्केट्स के लिए कौन सा कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? जो ऑप्शंस दिए हुए, कई बार आपको क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करना चाहिए। कंपैरेटिव एडवांटेज का फ्री मार्केट से कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये तो आपके रिकार्डो की थ्योरी में है। परफेक्ट कंपटीशन का भी फ्री मार्केट से कोई मतलब नहीं है। लेजे फेयर का मतलब ही होता है फ्री मार्केट या फिर फ्री ट्रेड्स, तो लेजे फेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस ईयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डेट से रिलेटेड कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल्स में क्वेश्चन है तो वो उनकी वेल्थ ऑफ नेशंस जो एडम स्मिथ ने लिखी है वो किस सन में लिखी है, यही क्वेश्चन आता है, दैट इज 1776। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ है आपका जो डेविड रिकार्डो का मोस्ट, देखो जितने भी वर्क्स है या जितने भी बुक्स है आपकी रिकार्डो की, माल्थस की, एडम स्मिथ की, ये तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद ही रखनी है किसने कौन सी बुक को लिखा है। 1817 में इन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो आपको रिकार्डो की भी बुक का नाम याद रखना है, आपको एडम स्मिथ की भी बुक का याद रखना है। मैंने सारी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स है उन सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फिर जेएस मिल ने कौन सी बुक लिखी है आपकी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कब लिखी है, 1848 में। तो ये आपको डेट वाइज और बुक के नाम के हिसाब से, राइटर के हिसाब से आपको याद करना होगा। एग्जाम्स में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और वेल्थ ऑफ नेशन के जो डेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ ही जाती है। नेक्स्ट हम लोग माल्थस की भी बुक का नाम देख लेंगे, एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से आपको याद आ जाएगा कि ये माल्थस से रिलेटेड है क्योंकि इन्होंने पॉपुलेशन की एक थ्योरी दी है। नेक्स्ट चीज़ है हम लोग देखेंगे एडम स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड है वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं या फिर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इनविजिबल हैंड में हमने क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड में या नेचुरलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म में, कि वो बताते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस है वो नेचुरली ही इकोनॉमी को गाइड करती है। यानी एक इनविजिबल हैंड होता है जो चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लेकर के आता है, जो मार्केट फोर्सेस को बैलेंस करता है। ये चीज़ एडम स्मिथ ने अपने थ्योरी में बताई थी। अब जेएस मिल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज ड्रिवन बाय कैपिटल एक्यूमुलेशन। जेएस मिल जो है ये कैपिटल एक्यूमुलेशन को प्रमोट करते थे। देखो अभी हमने बात करी थी जेएस मिल की एक बुक है ऑन लिबर्टी, या इनकी एक राइटिंग है ऑन लिबर्टी, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिस्कस करा है। ये कब लिखी गई है, 1859 में। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। विच क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरीज ऑन यूटिलिटेरियनिज्म एंड लिबर्टी। जब यहाँ पर केवल यूटिलिटी की बात नहीं हो रही है, यूटिलिटी और लिबर्टी दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, जेएस मिल, क्योंकि इन्होंने लिबर्टी और यूटिलिटी दोनों की ही बात करी थी। एडम स्मिथ बिलीव दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर पे बहुत फोकस करा, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। इसको एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट मैंने डिस्कस करा है कि कैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, किस तरीके से वो अलग अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी के पार्ट्स है। तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू या एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ वैल्यू, इसको आपको ज़रूर याद में रखना है। डेविड, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैसे स्पेशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है, कैसे डिवीजन ऑफ लेबर का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रेंट, किस चीज़ पर फोकस करती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। यानी कोई लैंड जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा, उतना ज़्यादा उस पर रेंट लगेगा। जितना कम लेस फर्टाइल होगा, या अगर कोई ऐसा लैंड है जो कि बिल्कुल ही फर्टाइल नहीं है, तो उस पर रेंट नहीं मिलेगा। जीरो रेंट का भी ये कंसेप्ट देते हैं। अच्छा, अगर जीरो रेंट की भी बात आती है तो उसमें भी डेविड रिकार्डो आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका जेबी सेज ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म, या क्योंकि जेबी से जो है वो लिबरल भी थे और वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इस वजह से आपको ऑप्शन में पता चल रहा होगा। क्योंकि मार्क्सिज्म जो है ये आपका कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक कीनीशियन, आगे की बात होती है कीन्स की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मॉनिटरिज्म या मॉनिटरिज्म, इसका भी जेबी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका इन रिकार्डोज मॉडल
विच ग्रुप इन सोसाइटी बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम राइजिंग रेंट्स, जब रेंट्स बढ़ेंगे तो किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपके लैंड ओनर्स को होगा। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड बाय रिकार्डो टू डिस्क्राइब वेजेस दैट ओनली प्रोवाइड द बेयर मिनिमम। देखो जब बेयर मिनिमम की बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस वेज, या फिर कोई भी चीज़ अगर बेयर मिनिमम पे होता है तो उसे हम लोग सबसिस्टेंस लेवल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, अगेन उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की और स्पेशलाइजेशन की बात करी है, तो यहाँ पर भी डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन से ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, ये लोग नहीं बिलीव करते थे, ये लोग फ्री ट्रेड में बिलीव करते थे। हाई वेजेस कोई मतलब नहीं है। प्राइस कंट्रोल्स, प्राइस पे कंट्रोल कर दोगे उससे प्रोडक्टिविटी का कोई भी लेना देना नहीं है। स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की मदद से आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माल्थस को पेसिमिस्ट क्यों बोला जाता है। आपको पता है पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, यानी कुछ ऐसी थ्योरीज इंसान अगर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशा या बहुत ही ज़्यादा आपकी नेगेटिव होती है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, फूड सप्लाई कम हो जाएगी, लोग मरने लगेंगे, फेमाइन आ जाएगा और पॉपुलेशन पे चेक्स होंगे वॉर की मदद से या इस तरीके से। तो ये बहुत ही नेगेटिव टाइप की थ्योरी थी इनकी, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड थ्योरी थी, इस वजह से इन्हें पेसिमिस्ट भी बोला जाता है। और इसका ऑप्शन क्या होगा, इट सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ वुड आउटस्ट्राइप रिसोर्सेज लीडिंग टू पॉवर्टी, पॉवर्टी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वॉर्स हो जाएंगी। पॉजिटिव चेक्स के बारे में इन्होंने बात करी थी, तो ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, इस वजह से इन्हें पेसिमिस्ट भी बोला गया है। रिकार्डो की जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो क्या बताती है कि वैल्यू ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय लेबर। अभी हमने जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है, तो उसमें वैल्यू ऑफ गुड किससे डिसाइड होगी, लेबर जो कि उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगा है। नेक्स्ट चीज़ है आपका कौन से ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ रेंट दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेविड रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ रेंट दी है। व्हाट डिड माल्थस बिलीव वुड एवेंचुअली लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो अभी हमने बात करी थी पॉजिटिव चेक्स की, जैसे कि आपके फेमाइन, डिसीज एंड वॉर। इसके अलावा कुछ जो इन्होंने दूसरे चेक्स बताए थे उसमें क्या था कि आपका अगर किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करके या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे चेक्स है जो ह्यूमन खुद से कर सकता है उसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी। और जो नेचर करेगा जैसे कि फेमाइन की मदद से या डिसीज़ की मदद से, वॉर की मदद से, तो उसकी भी बारे में इन्होंने बात करी है। इन डिटेल हमने पॉपुलेशन वाली वीडियो में डिस्कस करा है। एडम स्मिथ इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म। देखो कम्युनिज्म से कौन एसोसिएटेड है, मैं सबके बारे में बता देता हूँ आपको। कम्युनिज्म से कौन एसोसिएटेड है, आपके सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है आपका मर्केंटिलिज्म, इससे कौन से आपके थिंकर्स जो है वो एसोसिएटेड है, जितने भी आपके मर्केंटलिस्ट थे इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा है। सोशलिज्म से भी आपके कार्ल मार्क्स ही रिलेटेड रहेंगे, और कैपिटलिज्म की जब बात आएगी तो वहाँ पर आपके एडम स्मिथ हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ आपकी है द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल प्राइस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिस्ट, डेविड रिकार्डो। देखो इसमें ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना होगा। नेचुरल प्राइस की बात मार्शल भी करते हैं, तो अगर ऑप्शन में मार्शल होगा, एक टाइम पर दो ही ऑप्शन में होंगे, या तो रिकार्डो होंगे या तो मार्शल होंगे। अगर मार्शल भी ऑप्शन में होता है तो वहाँ पे भी आपका नेचुरल प्राइस जो है वो मार्शल से भी रिलेटेड है। और आपका यहाँ पर रिकार्डो है ऑप्शन में, तो हम लोग रिकार्डो से भी रिलेटेड है नेचुरल प्राइस। विच क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात करी है। सेंट्रल मैसेज क्या था जेबीसी के लॉ का, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। व्हाट वाज द की डिफरेंस बिटवीन माल्थस एंड रिकार्डो रिगार्डिंग वेजेस। देखो माल्थस जो है वो सब्सिस्टेंस वेजेस की बात करते हैं, जबकि रिकार्डो जो है वो आयरन लॉ ऑफ वेजेस देते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आयरन लॉ ऑफ वेजेस किससे रिलेटेड है, वो भी रिकार्डो से रिलेटेड है। हु एक्सटेंडेड एडम स्मिथ्स आइडिया ऑन फ्री ट्रेड। एडम स्मिथ के बाद कौन से क्लासिकल आए, रिकार्डो आए, स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिकार्डो हो जाएंगे। और क्योंकि आपके माल्थस जो है उन्होंने कुछ भी फ्री ट्रेड के बारे में ज़्यादा नहीं बोला था, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके डेविड रिकार्डो हो जाएंगे। एडम स्मिथ आर्ग्यूड दैट मार्केट्स वर्क बेस्ट व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो इसमें भी आपको ऑप्शंस चेक करना होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस, क्योंकि ये फ्री ट्रेड की बात करते थे तो ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो चाहेंगे ही नहीं। टैक्स इंपोज करना ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट का काम हो गया, ये भी ये नहीं चाहेंगे। लेबर यूनियंस अगर इंटरवीन करेंगे ये भी ये नहीं चाहते थे। ये फ्री मार्केट, फ्री कॉम्पिटिशन और फ्री ट्रेड को प्रमोट करते थे एडम स्मिथ, तो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस।
नेक्स्ट चीज़ आपकी है कि माल्थूसियन ट्रैप में कौन बिलीव करता था। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है माल्थूसियन ट्रैप है, तो कौन बिलीव कर रहा होगा, माल्थस कर रहे होंगे, यानी माल्थस ने ही क्या दिया है, माल्थूसियन ट्रैप दिया है। नेक्स्ट चीज़ है आपका रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एम्फेसाइजेज फ्री ट्रेड। रिकार्डो की थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की और एडम स्मिथ की थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की। ट्रेड की और भी थ्योरीज है जैसे हेक्सर-ओलिन थ्योरी, और भी जितनी मॉडर्न थ्योरीज हैं उनको हमने अलग से चैनल पर डिस्कस करा हुआ है। हु गेव द वेज फंड थ्योरी, जे.एस. मिल ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इवन मैंने जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने जब उन सबको भी देखा प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वेज फंड थ्योरी किसने दिया है, तो जे.एस. मिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका किसने लिखा है, एसेज ऑन सम अनसेटल्ड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगेन बुक है, कब लिखा हुआ है, 1844 में, किससे लिखा है, जे.एस. मिल ने लिखा हुआ है, तो आपको इसको एग्जैक्टली याद ही करना होगा। इन विच ऑफ द एडम स्मिथ्स वर्क डज ही फोकस ऑन मोरल फिलोसफी। मोरल फिलोसफी से रिलेटेड एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ भी सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी वेल्थ ऑफ नेशंस है। नेक्स्ट है आपका हु गेव द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वीडियो के स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स दी है। फिर आपकी याद आती है स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, ये आपके रॉबिन्स ने दी है। रॉबिन्स की डेफिनेशन, सैमुएल्सन की डेफिनेशन, एडम स्मिथ की डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन, ये सारी जो है जब आप बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तब आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है और वहाँ पे इन चारों की आपको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, तो आपको इन चारों को याद रखना है। एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस और जे.एस. मिल जो है ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, तो ये क्लासिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टेशनरी स्टेट वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेट्स। इसकी बात किसने करी थी, स्टेशनरी स्टेट की, जे.एस. मिल ने करी थी। द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस आइडिया। हमने पहले ही बात करी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या होता है, कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट बेहतर बनाती है या फिर कम दाम में बनाती है तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, इस वजह से वो ट्रेड करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गुड विद द सेम रिसोर्सेज देन दी अदर कंट्री। जबकि जो कंपैरेटिव है उसमें क्या होता है, कोई एक कंट्री एक चीज़ को अच्छा बनाती है और दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ को अच्छा बनाती है, इसलिए वो लोग आपस में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, ये भी माल्थस की दी हुई है, हमने पहले ही डिस्कस किया। पॉपुलेशन की थ्योरी, माल्थुसियन ट्रैप, माल्थुसियन कैटास्ट्रोफे या फिर आपका ओवर प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है आपके माल्थस से रिलेटेड है। जे.एस. मिल्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म विच अप्लाइज टू इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ऑल्दो ये बेंथम ने दिया था, जब हम लोग सिफेलिक इंडेक्स की बात करते हैं या पेन एंड प्लेजर थ्योरी की बात करते हैं या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, तो ये सब यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन मिलना। तो बेंथम ने क्या बोला था कि आपका जो ह्यूमन है या जो एक रैशनल मैन है वो हमेशा पेन वर्सेस प्लेजर को देखता है, किस चीज़ को उसे पाने में ज़्यादा पेन हो रहा है और किस चीज़ को अगर वो पाएगा तो उसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है या प्लेजर मिलती है। तो दोनों, और ज़्यादा ऐसी चीज़ों को, ऐसी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट को इम्प्लाई करना चाहिए जिससे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। तो ये क्या है, ये आपकी यूटिलिटेरियनिज्म से रिलेटेड है और इसमें इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट है आपके वो है जे.एस. मिल। नेक्स्ट है आपका एडम स्मिथ्स व्यू, हाउ डू इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट। इंडिविजुअल्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें हमने नेचुरलिज्म और ऑप्टिमिज्म की एक थ्योरी पढ़ी थी एडम स्मिथ की। उसमें वो क्या बताते हैं कि अगर आप अपने लिए अच्छा करते हो, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हो, तो आप समाज के लिए भी अच्छा करोगे। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर बायर जो है वो अपना सबसे बेस्ट इंटरेस्ट देखता है, उसे सबसे सस्ती चीज़ कहाँ से मिलती है, और जो सेलर है वो देखता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, दोनों अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अगर काम करेंगे तो एक इनविजिबल हैंड होगा जो कि मार्केट के फोर्सेस को बैलेंस कर देगा और दोनों का ही प्रॉफिट होगा और उससे सोसाइटी या जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चलेगी। तो हर एक इंसान को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ ने बताया था। विच इकोनॉमिस्ट वॉर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल फॉर माल्थुसियन कैटास्ट्रोफे। देखो नाम में ही आ गया है तो माल्थस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। माल्थुसियन कैटास्ट्रोफे क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई को सरपास कर जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद क्लासिकल इकोनॉमिक्स। आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप कहोगे सर आपने तो यूटिलिटी या यूटिलिटेरियनिज्म जो है बेंथम है या आपके जो जेएस मिल है उसको आपने बताया था कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। हाँ, जब हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म की बात करेंगे तो वहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शंस को यहाँ पर देखो, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू रिकार्डो ने दी है, ये तो क्लासिकल कंसेप्ट हो गया। सेज लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, जेबीसी ने दिया है, ये भी क्लासिकल कंसेप्ट हो गया। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो ने दिया है, ये भी क्लासिकल हो गया। तो बचा क्या आपका, मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्यों नहीं होता है, देखो जब हम यूटिलिटी या यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जेएस मिल या फिर बेंथम ने बहुत सारे अपने आइडियाज़ दिए हैं, वो उससे रिलेटेड हो जाता है। जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी के जो एक्चुअल प्रोपाउंडर्स है वो कौन से आपके, वो मार्जिनल एंड सब्जेक्टिविज्म स्कूल के जो आपके थिंकर्स है, या मार्जिनलिज्म मार्जिनल यूटिलिटी स्कूल, जिसमें आपके आ जाते हैं जेवॉन्स, मेंगर आ जाते हैं आपके, और आपके बोहम बावर्क आ जाते हैं। ये सब जो है मार्जिनलिज्म और सब्जेक्टिविज्म के हैं। तो इन्होंने, आप जब जेवॉन्स और मेंगर के बात करेंगे तब वहाँ पर आपके मार्जिनल यूटिलिटी को एक्चुअल में इंपॉर्टेंस मिलती है। वो लोग जो है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एक होता है आपका मैथमेटिकल स्कूल, एक होता है आपका सब्जेक्टिव स्कूल, तो दोनों के ही अलग अलग थिंकर्स थे जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को डेवलप किया। तो अगर हम लोग यूटिलिटी की बात करेंगे तो वो क्लासिकल्स ने डेवलप करा, लेकिन अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो वो आपके अलग थिंकर्स हो जाएंगे जो कि मार्जिनलिस्ट और सब्जेक्टिविज्म स्कूल के थे, जिसमें आपके मेंगर आ जाते हैं, आपके जेवॉन्स आ जाते हैं, आपके बोहम बावर्क आ जाते हैं। ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड एज द फोररनर ऑफ ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स ड्यू टू हिज व्यूज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पे किसने अपने व्यूज दिए, रिचर्ड कैंटिलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स के। इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हेनरी जॉर्ज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक बुक लिखी है, प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी, प्राइमरी एड्रेसेस द इशू ऑफ लैंड ओनरशिप एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो आपको इनकी बुक का नाम याद रखना है। हेनरी जॉर्ज की बुक का नाम क्या है, प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये थे कुछ क्लासिकल थिंकर्स से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज़ है। आई होप आपको इससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपको एमसीक्यू लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बुक्स के नाम, बुक्स के ऑथर के नाम, बुक्स की डेट, पब्लिशिंग की डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाकी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है कि रेंट की थ्योरी किसने दिया, माल्थुसियन कैटास्ट्रोफे किसका है, ये सब जो क्वेश्चंस है ये बहुत फ्रीक्वेंटली आते भी हैं और ये सब आप आराम से कर भी सकते हो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है। सो अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए या बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।